जय श्री राम। सनातन पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो का विषय तो आप लोग देख ही चुके हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को बधाई देने वाली हूँ। किस लिए? क्योंकि हम मानसिक रूप से अपंग हो चुके हैं, होते जा रहे हैं। एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत देश सनातन धर्म जो है उन्नति की जगह अवनति की राह पर चला जाएगा। अवनति का मुंह जो है सनातन धर्म को देखना पड़ेगा, और इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं है, हमारी ये सुंदर सुंदर हाथ हैं। हम खुद हैं, हम स्वयं हैं। हम दिन दहाड़े अपने सनातन धर्म का कत्ल कर रहे हैं। माफी चाहती हूं इतने भयानक भयानक शब्दों का प्रयोग करने के लिए, पर यह सत्य है। भारत भूमि की अगर आप बात करते हैं तो ये वो देश है। सनातन धर्म की आप बात करते हैं तो ये वो धर्म है जहां पर बड़े बड़े महात्माओं का जन्म हुआ है, जिन्होंने सनातन धर्म को एक नई दिशा दिखा दी। उन सभी महात्माओं को हम शत शत नमन करते हैं। उन सभी पुण्य आत्माओं को हम शत शत नमन करते हैं, जिनका योगदान सनातन धर्म के उत्थान में रहा है। अगर आप देखते हैं तो हम मानसिक रूप से दिन पे दिन दुर्बल होते जा रहे हैं। और अगर आप कंपेयर करने चलते हैं, तुलना करने चलते हैं पहले के लोगों से, हमारा जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ने की जगह गिर गया है। ग्रोथ रेट किस टर्म्स में बोल रही हूँ? अपनी मानसिक स्थिति के बारे में बोल रही हूँ कि हम मानसिक रूप से इतने दुर्बल क्यों होते जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लो, किसी भी व्यक्ति के आप सामने बैठ जाओ, 100% में से 90% ऐसे व्यक्ति होते हैं जो डिप्रेशन का शिकार है, एंग्जाइटी का शिकार है, जिनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने शरीर को चला नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मान लीजिए 100% में से 90% पॉपुलेशन ऐसी हो चुकी है। कारण हम लोगों को पता नहीं है। भगवान श्री स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आप लोग मुझे 10 शिष्य दे दो, 10 लोग दे दो, उन्हीं 10 लोगों से मैं पूरी इस देश की दिशा बदल सकता हूं। सनातन धर्म में ऐसे ऐसे महात्मा पैदा हुए हैं जिनका आप उदाहरण ले लेते हैं तो आपकी रूह तक कांप जाएंगी। कोई व्यक्ति कितने साहस से बात बोलता होगा कि केवल मुझे 10 लोग दे दो और मैं इस पूरी दिशा को बदल डालूंगा। इसके लिए बहुत साहस चाहिए। भगवान श्री प्रभुपाद जी महाराज क्या करते हैं? उनकी उम्र देखिए आप। वृद्धावस्था में वो भारत देश छोड़ने की बात करते हैं और अपने धर्म का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। उनमें कितनी हिम्मत रही होगी, जबकि उनकी अवस्था नहीं थी। ऐसे संतों को, ऐसे ऋषियों को हम बार बार नमन करते हैं। भगवान शब्द का क्यों प्रयोग कर रही हूं? क्योंकि इनके कार्य वही हैं। भगवान शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत सारे गुण याद में आते हैं, जैसे सर्वशक्तिमान होना, दयालुता होनी, सब कुछ देने वाला, सब कुछ न्यौछावर करने वाला, प्रेम की मूरत, त्याग। तो इन व्यक्तियों के लिए क्यों ना, इन महात्माओं के लिए क्यों ना हम भगवान शब्द का प्रयोग करें। आपने ऐसी कथाएं सुनी होंगी। ये चैनल उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है। भाई, हम मानते हैं भगवान है। हम सीना ठोक के कहते हैं कि भगवान है और मानते रहेंगे, चाहे पृथ्वी इधर की इधर हो जाए। हम हमेशा मानेंगे कि भगवान की सत्ता है, थी और रहेगी। तो अगर किसी को तकलीफ है तो वो यहीं पर वीडियो को लीव कर सकता है। ठीक है। अब अगर आप संत तुकाराम जी का उदाहरण ले लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि भगवान श्री विट्ठल जी स्वयं आते हैं और उनको अपने साथ अपने लोक में लेकर जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। नरसिंह मेहता का आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि नरसिंह मेहता को स्वयं भगवान आकर खुद सब कुछ हाथ में देते हैं। माता मीरा की आप बात ले लें। माता मीरा की तो इस संसार में कोई तुलना ही नहीं कर सकता है, जो ईश्वर के प्रेम के लिए विष का प्याला पीने के लिए तैयार हो गई। उन माता मीरा को हम शत शत नमन करते हैं। तो ऐसी भारत भूमि है। जब उन सभी महात्माओं की बुद्धि इतनी प्रबल हो सकती है, माफ कीजिए,
तो हम लोगों की क्यों नहीं है? क्या कारण है? हमारी क्या विवशता रह गई कि हम इस चीज में फंस गए कि हम उठ नहीं पा रहे? आप लोगों को पता है, एक व्यक्ति में इतनी ताकत है कि वो पूरे संसार की दिशा बदल दे। कोई भी व्यक्ति बहुत ऊंचे पद पर है, ऊंचा उठा हुआ है, या कोई संसार में बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, वही समान ताकत आप लोगों में भी है, लेकिन हम पहचान नहीं रहे। दिक्कत क्या हुई है? सबसे पहले ये बात करते हैं। दिक्कत ये हुई है, भाई साहब, हमें किसी ने दे दिया एक मोबाइल फोन, ऊपर से फ्री इंटरनेट। अब तो खैर रिचार्ज होने लग गया है, लेकिन पहले इंटरनेट, ऊपर से बाहरी देशों की सभ्यता, जिसने हमें बहुत ही ज्यादा प्रभाव में डाल दिया है। वास्तविक जो रूप है हमारा, जो हमारा सनातन रूप है, वो हम भूल गए। हम चाहते हैं दिन पे दिन कुछ नया हो हमारे जीवन में। आज ये आया है, कल फलानी चीज आए, कल और अच्छी चीज आए, कल और नवीनतम आए, कल और कोई टेक्नोलॉजी आए। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि ऐसा हो। जो ये बाह्य वस्तुएं हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग रील्स हो गई, यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पे ट्रेंडिंग वल्गर आप बोल लीजिए, ठीक है, रील्स हो गई, ये सब हम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही हैं और धीरे धीरे हमारी मानसिकता को उसी तरफ लेके जा रही हैं, जो कि हमारा किसी न किसी दिन खात्मा जरूर कर देगा। वी आर बिकमिंग मोर मटेरियलिस्टिक। हम दिन पे दिन माया के जाल में फंसते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? मैंने क्यों बोला वीडियो के शुरू में कि हम अपंग हो चुके हैं? क्योंकि हमने अपना एक अंग खो दिया है। हमने उस अंग को खो दिया जो हमारे जीवन का उत्थान करने के लिए बना हुआ था। आज लोगों ने उस चीज को एक विषय में बदल डाला, जबकि वो हमारा अंग था। अध्यात्म की मैं बात कर रही हूं कि हमने उसको कहीं ना कहीं खो दिया है। जब आप अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, तब आप अपनी तरफ बढ़ते हैं। अध्यात्म कोई बाहर का कोई विषय नहीं है। अब आप उसको किसी सब्जेक्ट में डाल दो, किसी विषय में डाल दो, वो बाहर का विषय नहीं है, वो हमारा खुद का एक अंग है, जिसको हमने अपने आप से काट के अलग कर डाला। इसलिए हम सब अपंग होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें भाई मजे आ रहे हैं, हम सोए हुए हैं, हम जागना चाहते ही नहीं। जिस चीज में आनंद आ रहा है, जिस चीज में मजा आ रहा है, आनंद छोड़िए, आनंद शब्द का प्रयोग हम यहाँ पे नहीं कर सकते, मजे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जिस चीज में मजा आ रहा है उसको हम कैसे छोड़ दें? 10 रील मैंने देखी, 5 रील और देखने का मेरा मन करेगा। मजा आ रहा है भाई, बढ़िया, मेरी आंखों को सेक मिल रही है, बढ़िया, मेरे साथ सब कुछ हो रहा है ना, मजा ही तो आ रहा है। लेकिन क्या वो मजा आपको लगता है कि परमानेंट है? हम सिर्फ टेम्परेरी चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, परमानेंसी की तरफ हम बढ़ ही नहीं रहे। हम इस बात पर गौर देना भूल गए कि क्या टेम्परेरी है, क्या परमानेंट है। आज 90% पॉपुलेशन ये नहीं जानती कि अध्यात्म क्या है, जबकि वो आपका स्वयं का अंग है, आपको बनाने वाला अंग है, आपका उत्थान करने वाला अंग है। जब भी इस देश की दुर्गति होती जा रही है, और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हो सकता है इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाए, पर सत्य को डिगा नहीं सकते हैं। सनातन ही सत्य है, और इस सत्य को कोई हिलाने वाला आज तक पैदा हुआ नहीं है, और ना ही होगा। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं हम लोग, आपने देखा होगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि हमें बहुत भय है। जिस दिन हमारा भय खत्म हो जाता है, जिस दिन हम निर्भय हो जाते हैं, उस दिन हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। हमें भय है बहुत सारी चीज़ें खोने का। मेरा ये रिलेशनशिप खो जाएगा, मेरा ये रिलेशनशिप खो जाएगा, मेरा ये रिश्ता संबंध छूट जाएगा, या फिर मैं इस चीज़ को खो दूंगी, इस वस्तु को खो दूंगा या खो दूंगी, ठीक है। और मौत का भय है भाई। आप कितना ही भय खा लो, मौत तो आनी है, मौत तो निश्चित है, तो भय क्यों? तो जितना जीवन आपको मिला है उसको आप क्यों ना बेहतर बना ले।
जब तक आप अपनी स्थिति में वापस नहीं लौटेंगे तब तक आपका उत्थान हो ही नहीं सकता। फिर चाहे दुनिया के 10 20 लाखों मोटिवेशनल स्पीकर आकर भी आपकी बुद्धि में सब कुछ डालना चाहेंगे ना, तब भी आपका उत्थान नहीं हो सकता। दिस इज गारंटीड। क्योंकि जब आपने स्वयं को नहीं जाना तब आप कहां से उठ जाओगे भाई। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं उठा सकती। फिर आप नीचे डूबते चले जाओगे और डूब रहे हो, बस रियलाइजेशन नहीं है। मुझे सोना चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, बस मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। मुझे ज्ञान बुरा लगता है भाई। सब लोगों की यही दिक्कत है कि हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हम हाथ जोड़ते हैं, हमें केवल पैसा चाहिए। वो दिन याद कीजिए जिस दिन आप वास्तविकता में आनंद में थे, किसी कारण नहीं, बिना कारण के मुस्कुरा रहे थे। अब कई लोगों को यहाँ पे वो दिन याद भी नहीं आएगा कि ऐसा कौन सा क्षण था जब मैं बिना किसी कारण के बहुत प्रसन्न था या थी। ये चीज केवल अध्यात्म के माध्यम से हो सकती है। केवल अध्यात्म के माध्यम से इस चीज की प्राप्ति की जा सकती है। हमें अपने डर को खत्म करना पड़ेगा। हमें अपनी बेसिक चीजें जो हैं उन पे आना पड़ेगा। आप कितनी चीजें प्राप्त कर लो, इच्छा कभी नहीं मरती, तृष्णा कभी खत्म नहीं होती, लालच कभी खत्म नहीं होता, बढ़ता चला जाता है। आज आपके जेब में 10 रुपए हैं, कल आप चाहोगे 20 रुपए हों, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर लाखों भी हो जाएंगे तो करोड़ों की इच्छा, करोड़ों भी हो जाएंगे तो अरबों की इच्छा। इच्छा कभी खत्म नहीं होती। ठीक, हमें बहुत जरूरत है जागने की, क्योंकि हमारे सनातन धर्म का पतन होता जा रहा है। जब हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तब हम वास्तविकता में हम क्या चीज हैं हमें वो पता चलता है। हम कितने ताकतवर हैं वो हमें पता चलता है, जिसकी हमें जानने की जरूरत है, आवश्यकता है। अरे हमें अध्यात्म के बिना सांस भी नहीं आनी चाहिए थी। हम लोग पता नहीं कैसे जी रहे हैं। कलयुग क्यों आ रहा है, कैसा हो रहा है, ऐसा संसार क्यों हो रहा है? क्योंकि अध्यात्म आप लोगों ने ऐसे कर दिया है जैसे कोई बाहर का विषय है। कॉलेजों में सब्जेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, स्कूलों में सब्जेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं। क्यों? आवश्यकता क्या थी? क्या नीड थी? कोई नीड थोड़ी ना है भाई। हमने बनाई, हमने अपने अंग को अलग काट कर फेंका, अब हम उसी अंग को चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? यही तो कर रहे हैं और थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। कभी बैठ के 10 मिनट अपने बारे में चिंतन कीजिए कि आपका जन्म कब, क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, क्या करना चाहते हैं, क्या जरूरत थी ये सब करने की। जब अध्यात्म हमारे पास होगा तब हमें एक निर्णय शक्ति आती है, क्या उचित है क्या अनुचित। हमारा जो ध्यान इधर उधर विचलित है वो ध्यान हमारा ऐसे होता है, फोकस्ड जिसको बोलते हैं, अभ्यास से होता है। अब तो लोगों को दिखावे के अलावा कुछ नहीं आ रहा है भाई। उठाया, मंदिर में ऐसे रील चलाई, बैठ गए, बनाओ रील, बढ़िया व्यूज पाओ, मंदिर में जाके व्यूज लो। यही तो। तुम ईश्वर के दर्शन करने के लिए गए हो या अपने दर्शन करवाने के लिए गए हो भाई पूरी दुनिया को? काहे को ये नाटक? क्या लोगों को नहीं पता भगवान शंकर ऐसे दिखते हैं? या आप दिखाओगे तभी दिखेगा? भक्ति फैलाने की कोशिश कीजिए, पाखंड नहीं। अध्यात्म फैलाने की कोशिश कीजिए, दिखावा नहीं। दिखावा करने को और भी बथेरी चीजें हैं, उनमें कीजिए दिखावा। अध्यात्म के साथ मजाक मत कीजिए, स्वयं के साथ मजाक मत कीजिए। जब हम धीरे धीरे आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं तब हम अपने असली स्वरूप का बोध करते हैं। हम ईश्वर की पूजा करते हैं जब हम वास्तविकता में अपने ही गुणों को याद करते रहते हैं, और बार बार स्मरण करने से वो चीज़ हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती है। एक ही वीडियो को मैंने 10 बार देखा, वो चीज़ मेरे हृदय में बैठ गई, मेरे दिमाग में बैठ गई। ठीक है, वैसे ही बार बार राम नाम का जप करने से, राम के सारे गुणों का जब हम भगवान श्री रामचंद्र जी के सभी गुणों का जब हम स्मरण करते हैं तब हमें भी अपने गुण याद आते रहते हैं।
कि हमारे पास मर्यादा भी है, हमारे पास संयम भी है, हमारे पास निस्वार्थ भाव भी है, हमारे पास दयालुता भी है, हमारे पास सब कुछ है, बस हमें याद नहीं है। तो जो ये हमने खुद को भुलाया है, ये केवल इसी कारण हम भुला बैठे हैं क्योंकि हमने आध्यात्मिकता छोड़ दी। एक चीज और यहां पर आती है कि आजकल लोगों को आत्महत्या करने का बहुत शौक चढ़ा है। क्यों चढ़ा है भगवान जाने, दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, ठीक है भाई, पूरे संसार ने बहुत परेशान कर दिया मिलके, अब मेरे पास कोई ऐसा चारा नहीं है आत्महत्या के अलावा। लेकिन करनी क्यों है? जब तुम जी रहे हो तब तुमसे किसी को फर्क नहीं, तो तुम्हारे मरने के बाद किसी को क्या फर्क पड़ जाएगा? दिखा किसको रहे हो भाई मर के? मरने का फायदा क्या है? तुमने तो मरने में भी फायदा नहीं सोचा। कम से कम वहां पे तो फायदा सोच लो कि मरने का फायदा क्या है। इससे अच्छा जो जिंदगी मिली है उसमें 2-4 बार भी राम नाम लेंगे, तर जाएंगे, उतर जाएंगे, पार हो जाएंगे। वो चीज तो हम भूल गए। केवल कुछ लोगों के प्रेशर में आके हम आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्या कारण है? क्या एक बार भी जीवन में ये बोध नहीं हुआ कि हम क्या चीज हैं या हम क्यों हैं? पता है, हम गाय भैंसों की तरह चले जा रहे हैं। पशु में और मनुष्य में आज कोई अंतर नहीं है। पशु शब्द का अर्थ है जो पाशों में बंधा हुआ है। आप एक कुत्ते को देखेंगे वो केवल खाने की तरफ दृष्टि रखता है। हमसे भला है भाई, कम से कम केवल एक ही चीज के पीछे तो ध्यान केंद्रित है। हमसे तो बहुत अच्छे हैं फिर पशु। हमें तो उनसे भी अपने आप को ये मानना चाहिए कि हम तो तुच्छ हैं, बिल्कुल तुच्छ। हमसे तो अच्छे पशु ही हुए। क्यों? खाने की तरफ तो ध्यान है अगलों का। हमारा तो भगवान की तरफ भी ध्यान नहीं है, अपनी तरफ भी ध्यान नहीं है। हमें समस्त संसार में सबसे रेस करने, कंपटीशन करना, बस खुद को नहीं देखना। खैर, हमारी गलती भी नहीं है, गलती है हमारी शिक्षा की। भारत में आपको हर चीज की शिक्षा मिलती है एक अध्यात्म के अलावा, और जब आपको वो मिलती है तब आप अपनी इस जो नॉर्मल हमारी शिक्षा होती है उसमें ही इतने बेचैन रहते हो कि आपके पास समय ही नहीं होता है आध्यात्मिकता के लिए। अपने लिए कोई समय नहीं है हमारे पास। स्कूल में जाओगे, सुबह बैठे आप स्कूल में जाके शाम तक केवल ये सिखाया जा रहा है कि फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, फोर्थ आना है। एक रेस में भगा दियो। उसमें बच्चे को अपने ऊपर ध्यान नहीं रहता, फिर वो दूसरे को देखता, भाई ये फर्स्ट आ गया, क्यों आया? द्वेष की भावना तो वहीं पे पैदा हुई। द्वेष की भावना जैसे पैदा हुई वैसे आपकी सरलता खत्म हो गई। सरलता खत्म हो गई, आप स्वयं को, मान लीजिए आपने स्वयं को नष्ट कर लिया जहां पे आपकी सरलता खत्म हुई। द्वेष आ जाता है, एक कंपटीशन में लगे हुए हो, अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं। जिस दिन हम पूरा फोकस अपने ऊपर कर लेंगे, जिस दिन हम पूरे संसार को छोड़कर केवल अपने आत्मबोध के लिए बैठ जाएंगे, उस दिन हमें पता चलता है कि हम कितने ताकतवर हैं। कहीं ना कहीं हमें हर चीज ने बाधित कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। स्कूल में जाते हैं, स्कूल में हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया, हमें खोल नहीं रहे हैं, हमारी पोटेंशियल नहीं देख रहे हैं। इतना ही सिलेबस पढ़ो, इससे बाहर मत जाना। वाई सो? क्यों ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर? हर चीज में एक रिस्ट्रिक्शंस हमें लगा दिया गया है। दुख की बात यह है कि आज जब व्यक्ति अध्यात्म पढ़ने की कोशिश करता है तो उसके स्वयं के माँ बाप भी उसे रोक लेते हैं। उनको लगता है कहीं हमारा बेटा संन्यास उन्यास ना ले ले, क्योंकि संन्यास का अर्थ भी हम लोगों ने गलत निकाल लिया। सबको यही लगता है 2 दिन आप भक्ति करोगे, अगले दिन सबको ये लगने लग जाता है रिश्तेदारों को, भाई कहीं हमारा बच्चा संन्यास ना ले ले, उसको उधर से हटाना पड़ेगा। एक बार की आपको एक असल चीज़ बताते हैं। मैं और मेरे भाई जी ट्रेन में बैठे हुए, हम ऐसे ही किसी विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो एक महिला आकर हमारी उस बात को जो है जैसे करते हैं ना, इंटरफेरेंस करते हैं, तो थोड़ा सा वो हमारे बीच में आके बोलने लग जाती हैं और वो एग्जाम्पल लेती हैं नरेंद्र मोदी का। प्रेम पे बात चल रही थी। एग्जाम्पल लेती है नरेंद्र मोदी का और कहती हैं कि
नरेंद्र मोदी कैसा आदमी है? मैं किसी सरकार के उसमें नहीं बोल रही हूँ, मैं केवल एक सामान्य सी बात बता रही हूँ। कैसा आदमी अपने घर बार को छोड़ के आ गया, अपने परिवार को छोड़ के आ गया, पत्नी के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचा, पत्नी को छोड़ के आ गया। कितनी बड़ी बात उन्होंने ये चीज़ बोल दी है ना, कि कैसा व्यक्ति है कि ये अपने परिवार को, अपनी पत्नी को छोड़ के आ गया, इसने अपनी पत्नी को धोखा दिया है। पर जब आप प्रेम की बात कर रहे हो तो प्रेम में तो स्वतंत्रता आ ही जाती है ना। और जब उनकी पत्नी ने समाज की सेवा के लिए उनको मना नहीं किया, तो आप होते कौन है उनको समाज सेवा मना करने के लिए? तो हमने प्रेम की जो डेफिनेशन थी वो भी गलत ले ली। हमें कहती हैं कि आप लोग थोड़ा सा साइंस वाइंस पढ़ो भाई, सोशल साइंस पढ़ो, जैसे सामान्य लोग जो हैं स्कूल में वो पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, वैसे पुस्तकें पढ़ो, नहीं तो ये उम्र नहीं है आपकी। अध्यात्म तो भाई हमारे अंदर जब हम पैदा हुए हैं तब से ही निहित है, उसको आप अलग कैसे कर रहे हैं? चलिए, आपको जरूरत क्या है? आप संतों के बारे में पढ़ें, महात्माओं के बारे में पढ़ें, अध्ययन करें, देखें, चिंतन करें, मनन करें, ध्यान करें, भजन करें, भक्ति करें। ज़्यादा समय नहीं लगता है, 5 मिनट का भी समय निकाल लेंगे काफ़ी है। इतने भी बिजी मत होइए कि अपने आप को छोड़ दें। कुछ भी करने से पहले एक बार चिंतन करें कि क्यों, क्या करना चाहते हैं। हम में से, सब में से लगभग अब सेवा का भाव खत्म हो गया है। हमें केवल पैसा दिखता है हर चीज़ के पीछे, केवल पैसा दिखता है हर चीज़ के पीछे। बस हमें वो काम करवाओ जिससे हमें पैसा मिलना हो, हमें सेवा सुवा से कुछ नहीं है। हमें ज़रूरत है कि हम लोगों की सेवा करें ताकि हमारा अहंकार टूट जाए। जिस दिन हमारा अहंकार टूटेगा, जिस दिन हमारा द्वेष खत्म होगा, उस दिन हमारा जीवन सरल होता चला जाएगा। हमने खुद ही चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर लिया है और इसके पीछे कोई और जिम्मेदार नहीं है। हम खुद कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करते जा रहे हैं क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। हम जितना मटेरियलिस्टिक होंगे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी तरफ बढ़ जाएगी, हमारी उतने हम कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे। इसमें दो राय की बात नहीं है। आप लोग मुझे चिंतन करके बताएं कि क्या हम सटीक बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी अपनी राय जरूर से दे सकते हैं। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राम।